नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। 10 नगर निगमों, 5 नगर परिषदों में इस बार चुनाव हो रहा है। 393 संवेदनशील, 531 अति संवेदनशील मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ बता दें कि 55 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी और 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुबह से ही तैयारियां मतदान को लेकर जारी हैं और 8 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और चलिए इसी पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनीपत से हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से संवाददाता आकाश खुराना हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्पर्श आपका रुख करना चाहूंगी, किस तरह की स्थिति अभी सोनीपत में फिलहाल देखने को मिल रही है? 8 बज चुके हैं, प्रक्रिया मतदान की शुरू हो चुकी है। मतदाता कितनी संख्या में वहां पर पहुंच रहे, मतदाताओं में कितना उत्साह? देखिए, बिल्कुल मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और सोनीपत से बीजेपी के जो उम्मीदवार है राजीव जैन, वो इस वक्त जो है मतदान जो है करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम लोगों से मिल भी रहे हैं, हम बात भी करते हैं। सर, महत्वपूर्ण दिन है, प्रत्याशी भी है, किस तरह की जो चूंकि आप देखते भी आए, किस तरह की जो चीजें देखने को मिल रही है? देखिए, जो है मैं समझता हूँ कि अभी मतदान जो है अभी आज शुरू होने वाला है और हमें जो है इस बात का, क्योंकि जनता का जिस तरह से प्यार समर्थन मिला है, तो निश्चित तौर पर जो है मतदान हमारे पक्ष में रहेगा और सोनीपत में मेयर के उपचुनाव में कमल जो है खिलेगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी कई जगह घूम के आया हूँ, कांग्रेस का तो कोई बस्ते भी संभालने वाला नहीं है। करीब 3 लाख के आसपास सर मतदाता है, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, किस तरीके की अपील जो है करना चाहेंगे? देखिए, मैंने जो है सभी से निवेदन किया कि चूंकि आज मतदान दिवस भी है, मैं मतदान दिवस की जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी नागरिकों से यही अपील करता हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप शामिल हो और जो है अपना मत अवश्य जो है दान करें। एक सर, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कही जा रही है, कितना मजबूती के साथ जो है आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और हम तो कहते हैं कि मेरा निशान जो है 4थे नंबर पर है। आप कमल का बटन दबाओगे तो निश्चित तौर पे हम विकास को जो है 4था गियर लगाएंगे। चलिए सर, आप वोट डाल के आइए, फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं। निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो आज जो है फिलहाल जो है शुरू हो चुकी है। और अगर हम बात करें, पूर्व मंत्री जो है कविता जैन जी, वो भी जो है निकाय चुनाव के लिए जो है यहाँ पर जो है पहुंची है, यानी पूरे परिवार के साथ जो राजीव जैन जी है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए जो है पहुंचे हैं। कविता जैन जी से भी हम बात करें। मैम, आप भी जो है वोट डालने के लिए पहुंचे, किस तरीके का माहौल और किस तरीके की अपेक्षा है? मैम, देखिए, मैं समझती हूँ आज केवल सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा में भाजपा के पक्ष में माहौल है और निश्चित रूप से आज सभी जितने भी हमारे निकाय के चुनाव हो रहे हैं, भाजपा पूर्ण बहुमत से विजयी होगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। मैम, जनता से किस प्रकार की अपील करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, वोट जो है वो डालने बाहर निकले? देखिए, मैं सोनीपत की जनता से और हरियाणा की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि वोट हमारा जैसे कर्तव्य भी है और हमारे जैसे अधिकार होते हैं, तो उसी तरह से हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए और आप सभी वोट अवश्य करें, अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करें। तो देखिए, हम तस्वीर दिखा रहे हैं सोनीपत में, जहां पर जो मेयर पद के बीजेपी के उम्मीदवार है राजीव जैन, वो पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा कविता जैन है, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रही है, वो जो है यहाँ पर जो है वोट डालने के लिए जो है पहुंची है। तो फिलहाल जो मतदान की प्रक्रिया है वो जो है यहाँ पर जो चलती हुई जो है शुरू हो चुकी है और अब जैसे जैसे जो है समय बढ़ता जाएगा, लोग घरों से बाहर आते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल सुबह सुबह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोनीपत के जो स्कूल है वहां पर लगातार जो मतदाता है वो जो है फिलहाल वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात कर रही है, कांग्रेस चाह रही है कि जिस तरीके के नतीजे विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आए उससे उलट नतीजे जो है निकाय चुनाव में निकलकर सामने आए। सोनीपत की बात करते हैं तो
जो मेयर है वहां पर जो है राजीव जैन जो है बीजेपी की तरफ से है, कमल दीवान जो है वो कांग्रेस की तरफ से, इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी जो है मैदान में है। तो फिलहाल पूरी तरीके से जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम है वो भी जो है पूरी तरीके से मुकम्मल जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हमने आपकी बात कराई और जो मतदान की प्रक्रिया है वो फिलहाल जो है शुरू हो चुकी है। ठीक है स्पर्श, आपके पास वापस लौटेंगे। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता आकाश खुराना भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आकाश, गुरुग्राम से किस तरह की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं? और गुरुग्राम की बात की जाए तो बड़ा हॉटस्पॉट ये बना हुआ है निकाय चुनाव के लिए। दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस ने गुरुग्राम को लेकर कई तरह के वादे किए हैं। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी बनाने का वादा किया है। तो किस आधार पर वोटर्स आज वोट डालने आए हैं, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बूथ नंबर 733 पर और यहाँ की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है लोग सुबह 7 बजे से ही बूथ के बाहर जो है वो लाइनों में लग गए थे और 8 बजे का इंतजार जो है वो कर रहे थे। और वहीं सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं जो कि अभी अभी अपना वोट जो है वो डाल कर आए हैं। किन मुद्दों को देखते हुए आज वोट डाला है? ये तो सर ठीक है, आपको पता है सफाई वगैरह है, सीवर वगैरह, और अंदर अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बड़ी सेफ्टी थी। सुबह ही लाइन जो है वो यहाँ पर लग गई थी बूथ के बाहर। अब 8 बजे के बाद जब वोटिंग शुरू हुई तो क्या कुछ व्यवस्था अंदर देखने को? अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब लोग बड़ी चेकिंग में लगे हुए थे, जितने भी ऑफिसर ड्यूटी पर थे, बहुत ही स्मार्ट एंड दे आर वर्किंग वेरी वेल। सिक्योरिटी वाज वेरी गुड। देखिए, साफ तौर पे इनका ये कहना है कि व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सही है और जो वोटर्स हैं वो अभी लाइन में लगे हुए हैं और अपने वोट डालने का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। जी आकाश, यहाँ पर जो वोटर्स मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करके किस तरह के मुद्दे, क्या मुद्दे उनके मन में है? क्योंकि निकाय चुनाव ग्रास रूट लेवल का चुनाव होता है, तो ऐसे में समस्याएं और जो मुद्दे होते हैं वो काफी स्थानीय होते हैं। छोटी समस्याओं पर ये चुनाव आधारित होता है। तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस लोगों को, वोटर्स को, प्रत्याशियों से है? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में 2022 में ही जो कार्यकाल है पार्षदों का वो समाप्त हो गया था। उसके बाद से ही 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और निगम चुनाव जो है वो पेंडिंग चल रहे थे। लेकिन अब वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया है और आज नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो की जा रही है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जो है वो की जाएगी। और गुरुग्राम में पहले 2017 में जब चुनाव हुए थे तब 35 वोट थे, लेकिन अब जब 36 वोट जो है वो बनाए गए हैं और 900 के करीब बूथ जो है वो फिलहाल हैं। वहीं मानेसर की अगर बात करें तो मानेसर नगर निगम जो है वो वहां पर पहली बार चुनाव जो है वो हो रहा है, क्योंकि 4 साल पहले नगर निगम मानेसर जो है वो बना था। तकरीबन 95,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो वहां पर हैं। तो वहां पे भी लगभग जिस तरीके से मेयर और पार्षद के लिए 20 वार्ड वहां पर मानेसर में हैं, तो 2 मशीनें जो हैं इस बार वो रखी गई हैं गुरुग्राम में, मानेसर में। तो एक जो मशीन है वो पार्षद की है, तो वहीं दूसरी जो मशीन है वो मेयर के लिए। गुरुग्राम से अगर बात करें तो गुरुग्राम से 36 वार्ड में पार्षद के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं मेयर के लिए 2 ही प्रत्याशी, एक बीजेपी और एक कांग्रेस से जो है मैदान में है। वहीं मानेसर से बात करें मेयर पद के लिए तो मानेसर से बीजेपी, कांग्रेस और ये लाइव तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अब 8:11 का समय हो गया है, धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। और ये पोलिंग केंद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सभी जो पोलिंग पार्टीज को, सभी 14 बूथ जो स्थापित हुए हैं बेरी चुनाव के लिए, कल इवनिंग में उनको डिस्पैच कर दिया गया था। पार्टी वहां पे पहुंच गई थी, अपने बूथ सेटअप कर लिए थे। आज मॉर्निंग में सभी बूथ पे मॉक पोल स्टार्ट हो गया है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी। तो
किस तरह की व्यवस्था रहेगी मैम? बुजुर्ग वोटर भी रहेंगे? जी, हमने सभी बूथ्स पे 2-2 व्हील चेयर वहाँ पे रखवाई हुई है। एक ही लोकेशन, कई लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा बूथ है, तो उधर जो है स्टाफ की भी वोटर असिस्टेंस के लिए ड्यूटी लगाई हुई है। जो व्हील चेयर की जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे वोटर असिस्टेंस की जो वहाँ पे स्थापित है उनसे संपर्क करके व्हील चेयर उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वोटर से कुछ अपील करना चाहिए? जी, सभी बेरी नगर पालिका के वोटर से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जाकर अपना मतदान करें। अपने आने वाले बेरी नगर पालिका के लिए प्रधान और पार्षद को चुने। ठीक। तो निकाय चुनाव से जुड़ा छोटा अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता स्पर्श और आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।